अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो में मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, उसके बाद सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, उसके बाद फंडामेंटल और ऑन चेन एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस से। तो इस टाइम आप देखें कि बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 20,000 के ऊपर है, तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और इसके बाद अगर यहाँ से भी प्राइस गिरती है तो 14,000 के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट है ये अवेलेबल है। और अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस जो है वो 28,000 है, यानी कि यहाँ से जो है वो इस प्राइस को टच करके बिटकॉइन जो है वो नीचे आ सकता है। इस तरह जो सपोर्ट है 20,000, इसका मतलब यह है कि यहाँ से बिटकॉइन टच करके ऊपर जा सकता है। लेकिन मुझे ये 20,000 वाली सपोर्ट भी वीक लग रही है। उसकी वजह ये है कि जब पिछली जो बियर मार्केट आई थी मार्च 2020 में, जो लो बना था उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा था। आप देखें वॉल्यूम मैंने इंडिकेटर ऑन किया हुआ है यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये देखें लाइन वॉल्यूम की अच्छी खासी ऊपर है, ठीक है, बड़ी लाइनें हैं। और ये यहाँ पर ये भी ग्रीन लाभ लाइनें देखें, ये भी अच्छी खासी हैं। तो इसलिए जो है वो इसकी प्राइस जो है बिटकॉइन की ऊपर चली गई। इसी तरह लेकिन अभी यहाँ पर देखें तो जो वॉल्यूम है वो बहुत लो है। ये लाइनें आपको बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, तो इसलिए जो है इसका वॉल्यूम का मतलब ये है कि लोग इसको एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहे। लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसकी प्राइस बिटकॉइन की मज़ीद नीचे गिरेगी। तो ये टेक्निकली ये वॉल्यूम का इंडिकेटर देख के मैं समझता हूँ कि जो बिटकॉइन की प्राइस है इससे मज़ीद नीचे गिर सकती है। तो और जो भी इसके अलावा जो कंपनियां हैं S&P 500 कंपनीज़ जो हैं, वो जो इंडेक्स है इसका, यानी टॉप 500 जो कंपनीज़ है अमेरिका के अंदर, उनका इंडेक्स भी वो भी गिर रहा है। तो ये बिटकॉइन के साथ ही ये चल रहा होता है। अगर ये गिर रहा है तो बिटकॉइन भी गिर रहा होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा होगा। तो इस टाइम देखिए आप, मंथली कैंडल मैंने खोली हुई है, पिछले कई माह से बिटकॉइन की तरह ये इसकी प्राइस जो है वो गिरती जा रही है। तो आपको मैं दिखा दूं अगर यहाँ पर, तो ये देखें ये मार्च 2020 का यहाँ पर ये चार्ट खोला हुआ है मैंने, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है। इसी तरह अप्रैल में जो है वो ग्रीन कैंडल बनी थी। इस तरह अगर हम बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन में भी यही सीन होगा। ये देखें जो 2020 के अंदर अगर हम देखें तो ये मार्च में तो ये रेड कैंडल बनी हुई है। इस तरह जो अप्रैल में जो है वो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो है दोनों का आपस में कोरिलेशन है। जब ये नीचे आ रहा होगा बिटकॉइन भी नीचे आ रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा हो तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा होगा। और डॉलर इंडेक्स इसके मुखालिफ चल रहा होता है। जब लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ें नीचे आ जाती हैं। जब जो है डॉलर से इन्वेस्टमेंट निकलती है तो ये जो S&P 500 टॉप 500 कंपनीज़ हैं ये ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम जो वैल्यू है वो डॉलर की ऊपर जा रही है। और पिछले 20 साल के जो पिछले 2002 से ये तकरीबन ये अपने ऑल टाइम हाई पे चली गई है, पिछले 20 साल के ऑल टाइम हाई पे चली गई है और अभी ऊपर जाती जा रही है। तो ये ऐसा लगता है कि जो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी इन इंडिकेटर्स को देख के। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जारी बात है ये बिटकॉइन है तो अक्सर में ये धोखे दे देते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें जो सिचुएशन चल रही है, जो रिसेशन आया हुआ है, उस वाले से ऐसा लगता है कि ये इसकी प्राइस मज़ीद नीचे गिरेगी। और मैं तो मेरी भी मैं भी ये समझता हूँ, स्ट्रेटजी मेरी यही है कि ये जब ये मज़ीद नीचे गिरेगा तो मैं इसको बाय करूँगा। और लोग आपको किसी भी किस्म के चार्ट दिखा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, जब तक ये इन्फ्लेशन का मसला हल नहीं होता, महंगाई का मसला हल नहीं होता, रशिया और यूक्रेन की वार ख़त्म नहीं होती, तब तक ये मार्केट में प्रेशर रहेगा। आपने कोई भी चार्ट देखे, कोई भी इंडिकेटर देखे, आपने फोमो में नहीं आना। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करें, अपना पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% 20% वो बाय करें, बाकी अपना पैसे बचा के रखें। ये वो डिप नहीं है जिसमें आपको बाय करना चाहिए। इस डिप के बाद और मज़ीद डिप आने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप रिस्क को मैनेज करें। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसको सेल ना करें, उसको छोड़ दें। शायद कोई ऐसी जो फंडामेंटल चेंजेस हो जाए जिससे बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली जाए। बिटकॉइन का ये डोमिनेंस का चार्ट है जी। बिटकॉइन की डोमिनेंस अच्छी खासी नीचे आई है, 48 से तकरीबन 45.97 चल रही है और ये ही इसका लेवल है। यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है। अगर ये ऊपर गई
तो आल्ट कोइन मज़ीद गिरेंगे। आपने देखा होगा कि आल्ट कोइन ने थोड़ी सी जंप शंप की है, तो उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आई है। अगर मज़ीद नीचे आती है तो आल्ट कोइन ऊपर जा सकते हैं और ये इसकी जो वैल्यू है वो 44.16% तक भी आ सकती है। इस तरह अगर आप देखें तो मैंने चार्ट खोला हुआ है कॉइन मार्केट कैप का, टॉप 100 प्रोजेक्ट देखें तो 24 आवर्स के अंदर तक BSV प्रोजेक्ट ने 22% जो है वो पंप किया है। इस तरह EGL ने ये किया है परसेंट। इस तरह अगर हम देखें तो गिरे कौन कौन से हैं जी 24 आवर्स में। XMR अच्छा खासा गिरा है। TRX के बारे में आपको पता ही है, लोगों ने ज़्यादातर इसको शॉर्ट लगाया हुआ है। ये अच्छा खासा 7 दिन में 27% गिरा है। तो अभी तो बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि आप सिर्फ बिटकॉइन और एथेरियम को बाई करें, इन करेंसीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। इसी तरह अगर हम फियर एंड जो है ना वो ग्रीड इंडेक्स की बात करें, सेंटीमेंट्स की बात करें, तो इस टाइम जो है वो वैल्यू 8 पे आ गई है। सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग करने का। और सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि 7 सितंबर को के करीब कि बिटकॉइन की वैल्यू 10 से नीचे तकरीबन 5 तक आ गई थी और पहले कभी भी इतनी कम वैल्यू नहीं आई। और जैसे ही इतनी कम वैल्यू आई है उसके बाद बिटकॉइन ने अच्छा खासा जो है वो जंप किया था। तो ये चीज़ है जी, अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आपको लॉस के चांस कम होंगे और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन जो मेरे जो सजेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन ये सेंटीमेंट्स के हिसाब से मैं आपको एक अलग से जो है वो मशवरा दे रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो याहू फाइनेंस प्लस ने ये कहा कि लोग जो खबर दी है कि लोग जो है वो डर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट दूसरी मार्केट्स अच्छी खासी नीचे आ रही हैं। वजह क्या है? इन्फ्लेशन। याद रख लें सिर्फ़ और सिर्फ इन्फ्लेशन है, कोई बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो साथ साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन और वार का है। जब तक ये हल नहीं होंगे कोई मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। तो ये इन्होंने अपना आर्टिकल है, आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। और ये FOMC की मीटिंग आने वाली है, आज मेरे आई थिंक हो रही होगी, आज 14 को होनी थी और 15 को है, 15 को रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि 75 BPA बेसिस पॉइंट बढ़ाने के एक्सपेक्टेशन है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि 175 BPS बढ़ेंगे। तो BPS क्या चीज़ है? ये पॉइंट्स होते हैं। मसलन अगर 1% महंगाई बढ़ रही है, चल रही है, तो अगर तो 75 BPS बढ़ता तो 1.75% हो जाएगी, यानी कि 75%, ये परसेंट है तो 75% बढ़ जाएगी। अगर तो वो 50 BPS है तो 1.5 जो है ना वो 0.5% बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये BPS को हम करते हैं। तो ये इस डर की वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो और बाकी मार्केट्स की प्राइस नीचे गिरी हुई है। इस तरह जो माइकल सेलर के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि जी इसने इसने उधार लेके जो है वो बिटकॉइन में पैसे लगाए हुए हैं, वो उधार ख़तरे में पड़ गया है, ये जो लिक्विडेट हो सकता है, अगर मैं सादा ज़बान में समझाऊँ आपको तो। लेकिन माइकल सेलर ने इसको क्लियर किया है कि जी ये ऐसा नहीं होने वाला, मैं लिक्विडेट नहीं होने वाला। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो मैंने अच्छी खासी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की थी। तो बिटकॉइन अगर तकरीबन 3562 पे भी आ जाए फिर भी जो है वो इतने माइकल सेलर के पास पैसे हैं कि वो दोबारा से उसको अपने जो पैसे उधार पे मार्जिन जो लिया हुआ है उस पे जो है वो उसको बचा सकें। तो इन्होंने एक जो इनके बारे में फ़ंड फैला हुआ था कि अपनी पोजीशन क्लोज़ ना कर दें, वो इन्होंने अपने फ़ंड का जवाब दिया है। उसके अलावा एल सल्वाडोर के बारे में भी दूसरे मुल्क IMF सब तनकीद कर रहे हैं कि इनकी जो इकानमी है वो बैठने वाली है। इन्होंने जो बिटकॉइन बाई किया था वो लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 52,000 पे बिटकॉइन बाई किया हुआ था, 35,000 पे, 40 पे, 30 पे। तो फिर इन्होंने जो अपना बयान जारी किया है एल सल्वाडोर ने कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो हमने बिटकॉइन बाई किया है, सिर्फ हमने 2301 बिटकॉइन बाई किए हैं और ये जो है वो हमारी इकानमी का 0.5% भी नहीं बनता, और हमने भी सोच समझ के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, वैसे ही नहीं कर दी जैसे मैं और आप करते हैं। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट की हुई और उनको पता है कि अगर डिप आ गई तो हमने उसमें कैसे बाइंग करनी है। और अभी तक नायब बकौले एल सल्वाडोर सब खामोश हैं, कोई बाइंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि सब खामोश हैं बड़े बड़े, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है। जैसे ही बाइंग करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि शायद बिटकॉइन जो है वो
ऊपर जाना शुरू हो गया, जाना चाहिए उसके बाद। तो इस तरह जो रिपल है, XRP है, उसने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे कि वो जो क्रिप्टो है उसको बैंकरप्ट करना चाह रहे हैं, उसको फेल करना चाह रहे हैं, बुलडोज़र फेरना चाह रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कहता है कि हम इन्वेस्टर्स को जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर को लॉस से बचाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो लेकिन यह कि जो XRP है वो कह रहा है कि आपने पहले हमें तबाह किया है, फिर आप BNB के पीछे पड़ गए हैं, फिर आडा के पीछे पड़ेंगे, इस तरह जो है वो दूसरी जो है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के पीछे पड़ गए। तो ये आप इस पर बुलडोज़र फेरना चाह रहे हैं, इसको तबाह करना चाह रहे हैं अपने जो है वो डॉलर बचाने के चक्कर में। तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसको तबाह ना करें बल्कि इसको आगे चलने दें। इसी तरह अगर एक चीज़ है कि अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट, अगर आपका जो हार्डवेयर वॉलेट है जिसमें आपने बिटकॉइन या कोई भी करेंसी रखी हो, अगर वो टूट जाता है तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप जो है वो अपने रिकवरी फेस जो है वो जो प्राइवेट कीज़ होती हैं वो संभाल के रखें। ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, कुछ भी है, वो आप ट्रस्ट वॉलेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनके जो की फ्रेज़ हैं वो कहीं लिख के कागज़ पे आप उसको संभाल लें, 2-3 जगह संभाल लें। तो वो आपको, अगर ट्रस्ट वॉलेट भाग भी जाता है, मेटामास्क भाग जाता है या फिर हार्डवेयर वॉलेट आपका गुम जाता है, तो आप फिर भी अपने फ़ंड्स रिकवर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रबल शूटिंग है, ये इसकी मैं आइंदा आने वाले कुछ महीनों में मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको वीडियो के साथ बता सकूं कि आप कैसे फ़ंड्स रिकवर कर सकते हैं। वैसे भी इंटरनेट पे अवेलेबल काफ़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो भी इसमें शामिल करूँगा। इस तरह ब्राज़ीलियन जो हुकूमत है, इन्होंने भी बिल पास किया है कि बिल लेके आए हैं कि पास तो भी नहीं शायद हुआ कि हम बिटकॉइन के जरिए, जिस तरह एल सल्वाडोर ने उसको पेमेंट मेथड करार दिया, तो हम भी पेमेंट मेथड करार दे दें। तो ये एक बुलिश न्यूज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये थी जी आज की न्यूज़। आपको उम्मीद है कि आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।